हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगला टॉपिक हम लोग का पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, तो आज इस पर चर्चा होगी। आप देख रहे हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि जंतुओं में आप देखते हैं कि गैसों के आदान प्रदान के लिए एक विशेष अंग होता है, नासा छिद्र होता है, फिर फेफड़े होते हैं गैसों के आदान प्रदान के लिए, लेकिन पौधे में ऐसा कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। इसके लिए पौधों की पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। ये रंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। तो रंध्र क्या है? पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दोनों रंध्र का स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा का ही है। इसमें जो पहला है ए वाला, ये खुला हुआ रंध्र है और ये बी वाला बंद रंध्र है। इसमें आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में ये दो कोशिकाएं हैं जिसको द्वार कोशिकाएं कहते हैं, और ये बीच में रंध्र छिद्र है और यहाँ पर कोशिकाओं में ये हरित लवक होते हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, जब रंध्र को खोलना या बंद करना होता है तो ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं या फिर शिथिल हो जाती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं और जब ये शिथिल होती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रंध्र खुलता और बंद होता है। अब हम देखते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। ये रंध्र का मुख्य कार्य है। जो भी गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना, ऑक्सीजन बाहर निकालना, रंध्र के माध्यम से ही होता है। अगला पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो आपने पिछले वीडियो में देखा था प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, उसमें आप देखे हैं कि जल भी बाहर निकल रहा है, उत्पाद के रूप में जल भी बाहर निकल रहा है। तो ये जो जल होता है ये वाष्पोत्सर्जन यानी कि जलवाष्प के रूप में वाष्पित हो जाता है। तो इसी रंध्र के माध्यम से जलवाष्प वाष्पित होते हैं। अगला पॉइंट है, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। जो रंध्र होते हैं, जब गैसों का विनिमय करना होता है, मतलब आदान प्रदान जब करना होता है, तो ये रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। या फिर पानी को वाष्पित करना होता है तो फिर ये खुल जाते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है पौधों के लिए अन्य आवश्यक सामग्री। आपने देखा कि हरे पौधे जब अपना भोजन बना रहे हैं तो उनके लिए आवश्यक सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इन सब से ये अपना भोजन बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। इसके अलावा पौधों को वृद्धि करने के लिए, पौधों की शारीरिक संरचना को बनाने के लिए या फिर प्रोटीन का निर्माण करने के लिए अन्य आवश्यक सामग्री या अन्य आवश्यक तत्व भी हैं। ये कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पौधों को भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा जिसको आयरन कहते हैं, तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। इसके साथ अन्य पदार्थ भी होते हैं जो मिट्टी से लिए जाते हैं। ये सारे पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम, अन्य पदार्थ सभी मिट्टी से लिए जाते हैं। जब पौधे जल का अवशोषण करते हैं जड़ों के माध्यम से, तो उसी समय ये सारे पदार्थ जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं, जिसको हम खनिज लवण कहते हैं, ये सारे पदार्थ जल के साथ ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व होता है जिसका उपयोग
प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। अब जो नाइट्रोजन है, आप जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है, लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। तो इतने सारे नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी जो पौधे होते हैं ये इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन ये जड़ के माध्यम से ये अवशोषित करते हैं। अब वो नाइट्रोजन किस रूप में होता है आगे हम बता रहे हैं। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। अब अकार्बनिक नाइट्रेट, यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन है वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का तो उपयोग हो नहीं रहा है। नाइट्रोजन जब 3 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है तो ये नाइट्रेट बना है, और जब नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं तो ये नाइट्राइट बना है। तो पौधे नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ही नाइट्रोजन को ले सकते हैं। अब ये इन्हें कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। अब ये जो नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में पौधे ले रहे हैं, इनको बनाने के लिए क्या होता है कि मिट्टी के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं जिसको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं और नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाते हैं। तब जाके ये जो पौधे होते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेता है और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। ये बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ये बैक्टीरिया हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद इस नाइट्राइट को एक और बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर, इस नाइट्राइट को लेकर के क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये नाइट्रोबैक्टर क्या किया, एक और ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ देता है और ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा है। चूँकि होता क्या है, जब बैक्टीरिया नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला करके नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाते हैं, तो उसमें जो रसायन ये बनता है तो उसके साथ कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। आप देखे होंगे जब आप फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि उसमें जब रिएक्शन होता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। किसी रिएक्शन में ऊर्जा अवशोषित किया जाता है और किसी रिएक्शन में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जब रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो कुछ ऊर्जा जो मुक्त होती है, तो उस ऊर्जा का उपयोग ये बैक्टीरिया कर पाते हैं। तो ये अपनी ऊर्जा प्राप्ति के लिए ये सब करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट में। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को रसायन पोषी बैक्टीरिया कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ये सब मिट्टी में पाए जाते हैं और दलहनी पौधों के जड़ों में होते हैं, जो ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं या फिर अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया स्वपोषी पोषण के बारे में, ये सब हो गया। इसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक होगा विषम पोषी पोषण। ये विषम पोषी पोषण हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।